हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वाले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 3C सॉल्व करके बताया था। उसके सभी क्वेश्चंस हमने देखे थे। नॉर्मल क्वेश्चंस जो थे उनको भी हमने मल्टीप्लिकेशन वाले करके देखे थे और जो स्टेटमेंट थे उनको भी हमने सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। इस वाली वीडियो में हम एक नया एक्सरसाइज 3D करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें डेसिमल नंबर का डिवाइड करने के लिए दिया हुआ है। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई आपको शॉर्ट ट्रिक से समझाया था ना, उसी तरीके से डिवाइड भी ये शॉर्ट ट्रिक से हो जाएंगे हमारे। नॉर्मल आपको डिवाइड ही करना है, बस थोड़े से यहाँ पे रूल्स आपको अलग करने पड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके जितने भी क्वेश्चन हैं 6 क्वेश्चन, ये सभी 10 से डिवाइड करने के लिए दिए हुए हैं, ठीक है ना। डेसिमल नंबर है जिनको 10 से डिवाइड करने के लिए दिया हुआ है। सेकंड में 100 से डिवाइड करने के लिए दिया हुआ है और थर्ड में 1000 से डिवाइड करने के लिए दिया हुआ है। जैसे कि वहाँ अपने को एक्सरसाइज 3C में मल्टीप्लाई था ना, उसी तरीके से सेम ये भी है। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, 10 से मल्टीप्लाई करना रहता था तो हमारा एक जो डेसिमल था वो राइट साइड में बाहर आ जाता था। ये होता था ना, यानी कि डेसिमल 10 की वजह से एक अपना प्लेस चेंज करता था राइट साइड में, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड में बस उसका जस्ट अपोजिट होता है, लेफ्ट साइड में चल जाता है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने डिफरेंट टाइप से जो क्वेश्चन है उनको ले लिया है। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया हमने, एक थर्ड लिया है और एक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ले लिया है, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है यहाँ पे कि इस तरीके से जब लिखा हुआ है ना, तो पहले आप इसको डिवाइड के टर्म पे लिख दीजिए 131.6 डिवाइडेड बाई 10। ओके, अब क्या बताया था मैंने आपको कि जैसे मल्टीप्लाई में जब होता है तो ये डेसिमल राइट साइड में एक प्लेस आगे चल जाता है, उसी तरीके से डिवाइड में लेफ्ट साइड में एक प्लेस आ जाता है, यानी कि और अंदर आते जाता है नंबर के। समझ में आया बात ना। तो यहाँ पर अभी ये है तो एक जीरो है, तो एक जीरो की वजह से ये एक प्लेस अपना चेंज करके यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1316 और जो डेसिमल लग जाएगा हमारा यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि 3 के बाद और 1 से पहले। तो 13.16 इसका आंसर हो जाएगा। और एक छोटा सा स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे लिख देना है, साइड में आप लिखिएगा कि जिस तरीके से आप करते हैं ना, डेसिमल को प्लेस चेंज करते हैं, तो डेसिमल को अपने क्या किया, शिफ्ट किया एक प्लेस पीछे लेफ्ट साइड में। तो उसी को आप लिख दीजिए इंग्लिश में कि शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट, पॉइंट आप ना लिखें तो भी चलेगा, टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेस। यहाँ पे हम लोग 1 प्लेस ले रहे हैं ना, हमारा 10 से हुआ है तो यहाँ पे 1 प्लेस लिख देंगे। ओके, 1 प्लेस। बस इसी तरीके से बस आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देना है ना। यानी कि मेन तो है आपका कॉन्सेप्ट कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, बाकी ये आप एक बार याद कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप 1 प्लेस को डेसिमल को साइड में कर रहे हैं तो 1 प्लेस लिखना है आपको। अगर आप 2 प्लेस लेफ्ट में कर रहे हैं तो आपको 2 प्लेस लिखने हैं डेसिमल्स के। समझ में आया बात ना। यहाँ पे हमारे पास 10 है तो अभी हमारा 1 प्लेस वाला ही होगा। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसमें सभी में 1 प्लेस आपको लिखने हैं। ओके, जैसे ये वाला भी आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 4.38 बाई 10 दिया हुआ है, यानी इस तरीके से हम इसको डिवाइड के टर्म पे लिख लेंगे और इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे हम। अपने को पता है कि ये डेसिमल लेफ्ट साइड में चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 0.438। और हमको पता है कि जब पॉइंट लग जाता है और उसके पीछे कुछ नहीं है अगर, तो वहाँ पे एक ज़ीरो लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये 0.438 हो जाएगा इसका आंसर। और सेम यही स्टेटमेंट, शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाय 1 प्लेस, यहाँ पे आप इसको भी लिख दीजिएगा सभी क्वेश्चंस में। ओके, अब यहीं पे अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम कि यहाँ पे अब क्या करना है। तो हमारे पास कितना है, 0.08 बाई 10 ये नंबर दिया हुआ है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, सेम उसी तरीके से डेसिमल अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया बात ना। तो 2 0 हो जाएंगे और फिर 8 हो जाएगा इस तरीके से, 2 0 एंड 8 और डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। पहले यहाँ पे था डेसिमल, अब वो लेफ्ट साइड में यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको फिर से बताया कि डेसिमल के पहले अगर कोई भी नंबर नहीं है तो वहाँ पे एक ज़ीरो लगा दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे भी आप फिर ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पे भी आप लिख दीजिएगा शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट, है ना, टू द लेफ्ट बाय 1 प्लेस। इस तरीके से छोटा सा स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें अपने को 10 से डिवाइड करना था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जहाँ पे अपने को 100 से डिवाइड करना है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के भी कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ले लिए हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो जैसे आपने वहाँ पे पहले उसको क्या किया था, डेसिमल के टर्म पे, फ्रैक्शन के टर्म पे लिखा था, उसी तरीके से यहाँ भी लिख दीजिए 137.2 बाई 100। इस तरीके से हम लिख लेंगे। देन अपने को क्या करना है, 10 की वजह से ये डेसिमल एक साइड यहाँ पीछे आ जाएगा और दूसरा जीरो यहाँ पे 20 है तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, 2 नंबर्स लेफ्ट में आ जाएंगे। समझ में आया बात ना, लेफ्ट साइड में बस वो ट्रांसफर हो जाएगा जब नीचे 100 रहेगा तब।
ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1372। पूरा पहले आप नंबर को लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, ठीक है ना, 3 से पहले आ रहा है तो यहाँ पे हम 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे। ओके, तो ये 1.372 इसका आंसर हो जाएगा। और जैसे हमने वहाँ पे स्टेटमेंट लिखा था वही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे फिर से लिख लेना है कि शिफ्ट किया हमने, तो शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाई 2 प्लेसेस। ओके, तो टू द लेफ्ट बाई 2 प्लेसेस। इस तरीके से आपको यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लेना है 100 वाले में भी। तो समझ में आ रहा है मेन ना क्या करना है, 10 वाले में एक डेसिमल मतलब एक नंबर लेफ्ट में लेना है और 100 वाले में 2 नंबर लेफ्ट में लेना है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 4.7/100 है, तब क्या करें। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये डेसिमल 1 0 के वजह से यहाँ पे तो आ जा रहा है, ठीक है ना, 4.7 जो है तो 1 0 की वजह से यहाँ आ गया, लेकिन अभी भी 1 0 बच रहा है हमारे पास ना। तब क्या होता है, तो जैसे हमारे पास मल्टीप्ले में हमने क्या कर रहे थे कि 1 0 की वजह से मान लीजिए अगर ये 4.7 का मल्टीप्ले जब 100 से होता था तो 1 0 की वजह से डेसिमल बाहर आ जाता था। अब पूरी तरीके से बाहर हो गया तो अपने को एक और 0 बच जाता था, है ना, मल्टीप्लाई में। तब हम क्या करते थे, वहाँ पे 0 लिख देते थे राइट साइड में। वही चीज़ यहाँ पे करना है अपने को कि 1 0 की वजह से ये डेसिमल इधर बाहर चल गया तो ये 47 पूरा हो गया, और यहाँ पे भी 1 0 की वजह से डेसिमल लगने वाला है। बट अभी एक और 0 है ना, और अपने को क्या करना पड़ेगा कि अब 2 डिजिट अपने को यहाँ लेफ्ट में करना है, 2 0 है तो हम यहाँ पे एक और 0 बढ़ा देंगे ताकि डेसिमल यहाँ पर से 2 डिजिट बढ़ जाए लेफ्ट में और यहाँ पे लग जाए। समझ में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, है ना, 0.047। और यहाँ पॉइंट क्या है, उसके पहले कुछ नहीं है तो वहाँ पे आप एक 0 लिख दीजिए, तो 0.047 इसका आंसर होगा। समझ में आया, और सेम यही स्टेटमेंट यहाँ पे भी आपको लिख देना है। क्लियर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। अब इसमें क्या करना है, तो पहले तो हम इसको कर लेते हैं डिवाइड के टर्म पे, 0.8 डिवाइड बाई 100। अब 1 0 की वजह से ये जो डेसिमल है ना, ये 0 है, उसकी वजह से ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो 0.8 हो जाएगा और यहाँ पे डेसिमल लग जा रहा है 1 0 की वजह से। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 0 है तो डेसिमल को 2 डिजिट इधर आने थे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को यहाँ पे एक और 0 लगाना पड़ेगा, तभी ना डेसिमल यहाँ पर से 1 डिजिट यहाँ एंड देन 2 डिजिट यहाँ पे लेफ्ट में आ पाएगा। अब यहाँ पे आप डेसिमल लगा दीजिए। समझ में आया ना, एक बार और रिपीट करता हूँ, इस 0 की वजह से ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा बाहर में, ठीक है, पूरी तरीके से। लेकिन अभी एक और 0 हमारा बचा हुआ है तो उसके हमको यूज़ करना है, तो हम एक और यहाँ पे 0 लगा देते हैं और उसके बाद डेसिमल लगाते हैं ताकि हमारा 2 0 की वजह से 2 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट हो सके। देन यहाँ पे अब आप 0 लिख दीजिए, क्योंकि डेसिमल से पहले अगर कुछ नहीं तो वहाँ पे 0 लिख दिया जाता है। और सेम स्टेटमेंट वही कि शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाई 2 प्लेसेस। आई होप आपको अब 100 वाला भी इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए 1000 वाला भी अब समझ लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। ये मैंने 1000 वाले कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, इसमें क्या करना चाहिए देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा वही रहेगा, स्टेप वही रहेंगे कि इसको हमको पहले डिवाइड के टर्म पे लिख देना है। तो 1286.5 बाई 1000 हो गया। अब क्या करना है, 1 0 की वजह से डेसिमल यहाँ पे आ जा रहा है, सेकेंड वाले 0 की वजह से डेसिमल यहाँ पे आ जा रहा है, और थर्ड वाले 0 की वजह से डेसिमल यहाँ पे आ जा रहा है, यानी 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जा रहा है डेसिमल लेफ्ट साइड में। तो डेसिमल 1 के बाद आ जा रहा है यहाँ पे, तो बस वही इसका आंसर हो जाएगा 1.2865। समझ में आया बात ना, कि 3 0 थे तो डेसिमल 3 प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। और सेम स्टेटमेंट यहाँ पे पहले जैसे ही लिख देने हैं आपको, बस यहाँ पे 3 प्लेसेस यूज़ करना है कि शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाय कितना प्लेसेस, तो लेफ्ट बाय 3 प्लेसेस। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखने हैं। ओके, वहाँ पे फर्स्ट वाले 10 रहेगा तो 1 प्लेस लेफ्ट में होगा, है ना, 100 रहेगा तो 2 प्लेस, और 1000 रहेगा तो 3 प्लेस लेफ्ट में होगा। अब देखते हैं कि सेकेंड वाले यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास 4.6/1000 है। अब क्या किया जाए, 1 0 की वजह से तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये पूरी तरीके से बाहर में हो गया हमारा डेसिमल, यहाँ पे हो गया 1 0 की वजह से। अभी भी 2 0 बच रहे हैं ना, तो बस वही करना है। 1000 मल्टीप्लाई जब हम करते थे तो राइट साइड में 0 बढ़ाते थे, डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में 0 बढ़ा देंगे। 2 0 बच रहे हैं तो 2 0 इधर बढ़ा दीजिए एंड देन यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए। आई होप एकदम क्लियर होगा आपको ये चीज़। अब यहाँ पे हम डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो वहाँ पे भी 1 0 लिख सकते हैं, तो 0.0046 हो जाएगा।
रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे डेसिमल 10 की वजह से एक ही प्लेस चेंज कर पा रहा था, लेकिन अपने को टोटल 3 प्लेस चेंज करने हैं। बट डेसिमल के यहाँ पे केवल 1 ही प्लेस है, 1 ही डिजिट है, तो हम 2 0 बढ़ा देंगे और ताकि ये 3 डिजिट टोटल हो जाए और डेसिमल 3 डिजिट्स अपना प्लेस चेंज कर सके। और स्टेटमेंट सेम टू सेम यही वाला यहाँ पे आपको लिखना है। उसी तरीके से ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 2/1000, इसको भी वही करना है आपको कि यहाँ पे हमारे पास 1 0 की वजह से तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है ना। अगर हम 2 लिखते हैं तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा 1 0 की वजह से, ठीक है। लेकिन 2 0 और बच जा रहे हैं तो लेफ्ट में 2 0 और लिख दीजिए, जितने 0 बच रहे हैं उतने 0 लिखते जाइए और उसके बाद फिर डेसिमल लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 0.002 और यहाँ पे पॉइंट है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, वेरी गुड, 0 लगा देते हैं। तो 0.002 इसका आंसर हो जाएगा और शिफ्टिंग डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट बाय 3 प्लेसेस यहाँ पे आपको भी लिख देना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम 10, 100 और 1000 का डिवाइड देते हैं डेसिमल नंबर्स में, है ना। या फिर होल नंबर में भी इसी तरीके से किया जाता है। अगर वहाँ पे ज़रूरत पड़ा आगे तो हम उसको भी आपको समझाएंगे अच्छे से, और पड़ेगी ज़रूरत जिस तरीके से मुझे क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे आपको और डिटेल में बताऊँगा। इस वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 है ना, और जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे उनको सॉल्व करना सिखाऊंगा। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे या फिर आपको अगले वीडियोज़ देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, या फिर ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। अदरवाइज चैनल के प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।